नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 24 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन इन्होंने पता नहीं क्या क्या दिए थे पहले, उसके बाद इन्होंने मेरा आगे काम क्या करूँगा, ये सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो दिए हैं। लेकिन ये इस हाथ में, ये हाथ नेगेटिव हाथ है। नेगेटिव का मतलब है अगर ये काम के बारे में सोचता है, प्रॉपर्टी के बारे में सोचता है, अड़चनों के बारे में सोचता है तो अड़चनें तो आएंगी आएंगी। अमीर बनने के बारे में सोचता है वो तो आएंगी ही आएंगी। एक तो नालिका रेखा वाला हाथ है। दूसरा देखो, लॉजिक समझाता हूँ। ये वाला पोर्शन जो है ये बना कैसे है ये मैं बताता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एक लाइन थी। इसके ऊपर ये वाला एक सिलसिला 20 साल की उम्र है, ठीक है, 20 साल। देखो इसके ऊपर देखना, इसके ऊपर देखना, यहाँ पर एक साइन ऐसे है, ठीक है, ये साइन ऐसा है और इसके ऊपर 2 रेखाओं के साथ ये है। अब ये क्या करवाएगा, जितनी मर्जी ये पढ़ाई करने की कोशिश कर लें, जितना मर्जी पढ़ाई करने के, जितने मर्जी कोर्स करने की कोशिश कर लें, सब फेलियर पड़ जाएंगे, कुछ मन नहीं लगेगा। ये यहाँ पर जो है मन गलत दिशा में ही जाना है, गलत दिशा में ही जाना है मुद्दा। जैसे देखो, एक साइन ये था और एक साइन ये था। ये साइन ऐसे बना है, पहले ऐसे बना, फिर ऐसे बना और इस पर कट का निशान है, इस पर कट। ये है 18.5 साल पर। तो घर वाले कुछ कहेंगे, इसका ये कोर्स कर ले, कुछ कर ले, ये कुछ और कहेंगे, यहाँ कन्फ्यूज़न बनी रहेगी, ठीक है। मैं कैसे पकड़ता हूँ, देखो उसके बाद ये, फिर ये एक साइन ऐसे है। अब मैं ये सब पढ़ाई को पकड़ रहा हूँ। नालिका रेखा है ना, मैं पढ़ाई को ही पकड़ूंगा, इनकी आदतों को पकड़ूंगा, पढ़ाई को पकड़ूंगा। देखो जैसे ये एक साइन आया, ये और नीचे से एक रेखा ये गई थी और यही साइन यहाँ पर नीचे बना हुआ है, ये वाली रेखाओं के साथ जो है एक स्क्वायर बना हुआ। तो अब ये क्या करवा रहा है, ये करवा रहा है कि किसी एक प्रॉपर्टी पर कोई कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन होगा, प्लस जो है इनकी पढ़ाई जो होगी, कोई पास करके, यानी स्कूल में पास करवा दिया, इतने अच्छे पढ़ाई शुरू में नहीं थे, ये वो चीज़ें भी आ रही हैं। क्योंकि ये साइन जो होता है मुसीबत का होता है, मुसीबत का है ना। मैं इसे क्या कहता हूँ, एक मुसीबत हटेगी दूसरी आएगी, दूसरी हटेगी तीसरी आएगी, ये चीज़ें बोलता हूँ ना, ये चीज़ें बोलता हूँ ना। तो इससे जो है वो चीज़ें जुड़ जाती हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना कि हर जगह पर देखो, चाहे वो मैं ऊपर देखो, चाहे इन रेखाओं पर देख लो। ये डार्कनेस देख रहे हो, ये डार्कनेस देख रहे हो, ये है इनके फैमिली मेंबर घर पर कोई काम करवाना चाहते हैं। ये व्यक्ति, ये क्या है, ये अपना कुछ करना चाहता है। अब देखो ये हाथ कैसे रीड कर रहे हैं, हाथ रीड करने का तरीका क्या है ना, ये वाला तरीका। देखो इनके घर वाले चाह रहे, वो उसमें भी देखो वो भी नहीं कर पाएंगे। ये तो करना ही नहीं है क्योंकि नीचे वाला पोर्शन जो है ख़राब चल रहा है, तो ऊपर वाले जो है करना है। अगर मैं ऊपर वाले को ही ले रहा हूँ, यानी ये घर वाले काम में इनका मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये दोस्तों के साथ मिलकर, रिश्तेदारों के साथ मिलकर 4 जने मिल रहे आते हैं, 3 जने मिल जाते हैं, तो ही करने। क्यों? क्योंकि घाटे ज़्यादा हैं। अकेले दम पर नहीं करा रहा, 2 पार्टनरशिप नहीं करवा रहा, 3 पार्टनरशिप जो है या उससे ऊपर पार्टनरशिप करवा रहा हूँ, चाहे 25 पैसे आ रहे हो, 25 पैसे आ रहे हो हाथ में। 1 रुपये लगाया, 4 जने हैं, 4 पार्टनर हैं, 25 पैसे आ रहे, 3 हैं, 32 33% आएगा, जाएगा भी तो 33% ना। मेरा कहने का क्या भाव है, ये वाला देखो, ये छोटा सा एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के ऊपर भी देखो, इससे पहले ये वाला एक ट्रायंगल था, ये क्या है 23, ये क्या है 24, और इसके ऊपर एक नीचे एक और ट्रायंगल है। ये देखो ये वाला ट्रायंगल और है, ये देखो ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है या नहीं है, 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, ये फिर ये है। नीचे वाले में ये कट के निशान है, इन्होंने छोड़ना ही छोड़ना है और ये छोड़ बैठ चुके होंगे 24.5 तक, ये पेरेंट्स वाली चीज़ों पर।
उसमें नहीं चलना। लेकिन मैंने फिर भी कहा है अप्रैल मई से जो आने वाला है, अगर कोई काम शुरू करना है 3-4 जने मिल के कर लो। हाँ, वो कब तक चलेगा, वो यहीं तक चलेगा बस, मात्र ये वाली एरिया तक या ये वाले एरिया तक बस चलेगा। यानी 26 मान लो, मैक्सिमम 26 साल तक, ठीक है। पर घबराना क्यों नहीं है, देखो मैं इसलिए समझा रहा हूँ। ये देखो, ये जो टुकड़े हैं ना, ये जो टुकड़े हैं, ये ऐसे टुकड़े ऐसे हैं, ऐसे टुकड़े टूट टूट के फिर ट्रायंगल बन रहा है छोटा सा, फिर एक ये बन गया, फिर ये यूं चला, फिर ये एक मुसीबत, फिर दूसरी मुसीबत, लेकिन नीचे ये रेखा है। ये है 29-30 साल में। तो इनकी लाइफ में एक 26 में, ठीक है, नुकसान होना ही होना है। जो अभी काम करेंगे 25 के करीब में करेंगे, 26 में आते आते हैं तो 10 लाख लगाना है तो 2 लाख लगाओ, ठीक है। बाकी 2 लाख किसी का, 2 लाख किसी का, 2 लाख किसी का, 4 जने पकड़ लो, 3 जने पकड़ लो, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए को भी इकट्ठा मत करना। ये हाथों में जहाँ नीचे ये हों, तो एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। ऐसे व्यक्तियों को राहु क्या करता है, बर्बाद जब करना होता है ना, इकट्ठा लगवाने की सोचता है। शेयर मार्केट में एक शेयर जा रहा है तो वो बहुत ऊपर जाएगा, तो वो 5 लाख रुपया, तो वो क्या करता है, 5 लाख रुपया 10 दिन के अंदर ना शेयर मार्केट में पूरा लगा देगा। वो सब सत्यानाश हो जाता है। कभी भी पूरा पैसा किसी भी चीज़ पे नहीं लगाते हैं। ये राहु का सडन जो है डाउनफॉल लाने के लिए करता है। अगर आपने ये फार्मूला रख लिया कि मैंने हमेशा पैसे को पकड़ के रखना है, थोड़ा थोड़ा लगाना है, 4 महीने बाद देखना है कि वो कितना है, तब आपको समझ आएगा कि मैं सीख रहा हूँ। आपको सिखाना है, बिजनेस सिखाना है। अभी ये हाथ कहता है बिजनेस सीखने लायक नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। ये रेखाएं टूट रही हैं, ये रेखाएं टूट रही हैं। ये यहाँ आकर फिर एक ट्रायंगल बनाकर बैठी हैं, टूट रही हैं। फिर यहाँ के बाद देखो 2 रेखा फिर आई हुई हैं, ठीक है। तो वही सिलसिला इस जगह पर भी आया हुआ है। देखो ये ट्रायंगल बनाकर, फिर यहाँ पे कट का निशान, ये एक कट का निशान, ये यहाँ से अलग ही हो गया है, ये साइन ही अलग हो गया है। ये ऊपर और नीचे की एनर्जी लेवल एक ही चल रहा है। तो बेटर है इस एनालिसिस को लाइटली मत लीजिएगा। जो ये मैंने चिन्ह देखे हैं, इन चिन्हों के हिसाब से आपको, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ आपकी लाइफ में कि जो मैंने जहाँ पर आपका एक साइन देखा था कि वो साइन बवाल का साइन है। देखो ये बवाल दिखाता हूँ, ये पुश्तैनी का साइन है, ये पुश्तैनी का साइन है। देखो ये सब प्रॉपर्टी का मैटर है, प्रॉपर्टी का मैटर है। लेकिन इस जगह पर देखना, इस जगह पर पीछे से एक रेखा यूं, प्लस ये जो साइन बना है ना, ये जो साइन बना है, ये साइन फंसाने वाला है। कोई पुलिस केस या समथिंग है। 36 साल है। तो ये इसके बाद देखो ये वाला एक नया प्रॉपर्टी, इसे बेचकर नई प्रॉपर्टी ली है और ये शिफ्ट कर गए, तो ये यहाँ फंसना ही फंसना है। देखो ये यहाँ से शुरू हुई थी प्रॉब्लम, ये यहाँ से शुरू हुई है। इसी के बीच में 1 2 ये कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है, समथिंग कोई प्रॉपर्टी है 30 से 32 के बीच में। अगर ये अपने फादर या दादा वाली प्रॉपर्टी को सारे लोग भाइयों में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो ये 36 तक जाकर जो है कोई पुलिस केस भी बनेगा। समथिंग कुछ ना कुछ होना है उसमें। ये अपने आप को बचा के रखें, ये पुलिस केस के संभावनाएं मुझे लग रही हैं, ठीक है। ये तो रहा फैमिली मैटर का, ठीक है। लेकिन इनकी लाइफ में जो सूर्य पर्वत है वो भी जो है वो डिस्टर्ब्ड है। इससे पहले ये जो रेखाएं जो ये घूम के गई हैं ना, इससे पहले ये देखो यहीं पर सारे साइन बने हुए हैं। इससे पहले जो भी शादी हो गई ना, वो तलाक में कन्वर्ट होगी। तो मेरे हिसाब से शादी जो है 29 से 30 में होनी चाहिए। ये लाइफ लाइन यहाँ तक जा रही है तो सोचो कि ये छोटी उम्र है। नहीं, इसे नहीं देखते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है
उसमें मैंने बताया हुआ है कि अगर मंगल, राहु, शनि और सूर्य ये टचिंग हो जाए इनकी, तो व्यक्ति लंबा जीता है, उसकी उम्र लंबी होती है। मंगल, राहु, देखो ये एरिया राहु का है, इसमें राहु की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, ठीक है। ये मंगल का एरिया है, समझते रहना। इसमें शनि का एरिया आ रहा है और सूर्य का एरिया आ रहा है, ये देख लो। इन्वॉल्वमेंट बन रही है, उम्र लंबी होती है और व्यक्ति को लड़ने की ताकत मिलती है, परिस्थितियों से लड़ने की ताकत मिलती है, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को अपना सेक्स को संभाल के रखना चाहिए। सेक्स को संभालें तो व्यक्ति अपनी लाइफ में बिजनेस को संभालेगा। ये जो साइन बने हुए हैं, ये साइन इंडिकेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी लेगा, काम करेगा। हाथी के दांत हैं, वो बिजनेस कुछ है और वहाँ से जो प्रॉफिट मिलता है उसे प्रॉपर्टी में लगा दो, फिर उसे बेचो, फिर दूसरी प्रॉपर्टी ले लो, उससे आप आगे बढ़ते रहोगे। अदरवाइज बिजनेस पे अगर सारा पैसा लगाते रहोगे तो फेलियर होगे ही होगे। और आपने एक बिजनेस नहीं करना, ये मान लो। इसमें बहुत बिजनेस है, दिखाता हूँ आपके हाथ को। ये वो व्यक्ति हैं जब मेरे से इन्होंने फ़ोन करा कि सर क्या दुख है, बता पाओगे आप मुझे, क्या दुख है मुझे। भैया दुख की तो बात आप छोड़ दो। ये देखो, ये 15 में स्कूल चेंज हुआ, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये कंस्ट्रक्शन का, यहाँ शायद मेरे को लग रहा है स्कूल को जो है पास भी करवाया गया होगा, क्लास को स्कूल में जाकर पेरेंट्स वगैरह ने। यहाँ पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट थी, फिर ये थोड़ा सा समय ठीक गया, लेकिन 20 के बाद से तो देखो कितनी परेशानियाँ, 1 2 3 4 हर चीज़ में जो है नुकसान ही नुकसान। ये वाला जो समय है, आप चाहे ड्रीम 11 में लगाने की सोच लो, पैसा किसी में भी लगाने की सोच लो, सब बर्बाद ही बर्बाद जाएगा। क्या जाएगा ये? यहाँ पढ़ाई करने की सोच लो, कोई कोर्स करने के लिए, कोर्स भी छोड़ दोगे। यहाँ कोई बिज़नेस करने की सोचो, वो बिज़नेस भी फेल जाएगा। यहाँ देख लो, ये देख लो, ये सारे 23 से 24 में अगर आप कुछ खेलना चाहते हो, ड्रीम 11, मतलब राहु है ना, राहु क्या कहता है कि यार मैं जीतूंगा, यार मैं मेरे को पता है मेरे अंदर टैलेंट है, अरे ये टीम बनाएंगे, वो टीम बनाएंगे, ये करके वो करके। ये जीतने देंगे? नहीं जीतने देगा। ये पैसा लगवाता रहेगा, 50 रुपये, 49 रुपये, 65 रुपये, 100 रुपये, 125 रुपये। आप समझ रहे, वो उसमें ड्रीम 11 में यही तो होता है, ये ले लो, वो ले लो, 2 टीम ले लो, 4 ले लो। नहीं है, ये प्रॉफिट नहीं हो सकता है इन चीज़ों में। ये घर वाले यहाँ से बिज़नेस करवाना चाह रहे हैं, ये नीचे वाली जो है घर वाले, ये क्या देखो घर वाले बिज़नेस, ये यहाँ आकर ये देखो 24.5 में आकर ये हिम्मत हार रहे हैं, ये 26 में आकर वैसे भी छोड़ना है। ये वाला जो काम जो है ना, ये अगर किसी पार्टनरशिप या किसी के साथ जो है करना चाहते हैं, करें। 24.5 के बाद जो है, ये जो एक ये बना है, उसके बाद ये वाला बना है, मैंने कहा करें। ये नीचे वाला जो साइन है ना, ये आगे जा रहा है, यहाँ आकर जो है ये पैसा बर्बाद है। अभी मैं कह रहा हूँ लगाओ, धीरे धीरे लगाओ। 26 आता है तो आप अपने पैसे को ज़्यादा मत लगाना, जितना है उसमें प्रॉफिट लेकर जो है ज़ीरो करने की सोचना। अब मैं नहीं लगाऊंगा, 26 साल कुछ महीने के बाद फिर लगा लेना आप, ठीक है। अब तो मैंने यहाँ पर नहीं कहा, मैंने बस ये कहा था इसके बाद जो होगा काम ही चेंज करना पड़ेगा। नौकरी करोगे तो नौकरी चेंज करने पड़ोगे, तो 26 के बाद जो भी काम होगा वो चेंज होगा, ठीक है। अब ये काम यहाँ पर करा यूं और इसने पकड़ा यहाँ पर, ठीक है। तो 27-28 तक जो है काम को फिर बढ़ाना चाह रहे हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ आप। यहाँ पर क्या होगा, काम में मुसीबतें आ रही हैं, 1 मुसीबत, 2 मुसीबत, 3 मुसीबत, ये मुसीबतें आ रही हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पर काम जो है कर लिया हमने, 29-30 ये काम यहाँ पर जो है, ये ट्रायंगल बने हुए हैं ना, ये काम कर लिए, ठीक है। ये वाले का मतलब ये है, यहाँ तक इसका मतलब ये है कि यहाँ काम चेंज किया था तो कोई अपना 28 तक जो है ऑफिस वगैरह भी चेंज करना पड़ेगा। अब 32 साल तक आते आते यहाँ नुकसान हो रहा है, फिर काम चेंज किया है, अपना प्लेस चेंज किया है, इसका मतलब ये है वर्क हार्ड, बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ रही हैं। फिर 35 पर आकर नुकसान है, 35 पर फिर चेंज किया है, फिर यहाँ पर जो है किसी
अपने भाइयों से या किसी से जो है दूर जाने की सोच रहे हो, देख लो यहाँ से अनबन शुरू हो रही है। 36 में प्लेस भी चेंज कर रहे हो, नीचे आकर देख लो 36 पे क्या आ रहा है, 32 के बाद ही ये क्या आ रहा है। यहाँ पर ये देखो, ये फंस रहे हो, जाली बनी हुई है, जेल की रेखा है। यहाँ पर जो है डिस्प्यूट है, ये पीछे से एक रेखा आई हुई है। तो ये आपने यहाँ 32 तक अपने फादर और ये प्रॉपर्टी पर जो है सारे जो है सबके नाम पर हो जाएं। अदरवाइज जो होगा, आपको हमेशा कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा ही मिलेगा जो पीछे वाली चीज़ें होंगी, यानी जो ज़्यादा बड़े नहीं है हो, क्योंकि आपको आपकी लाइफ में आपके जो पेरेंट्स हैं वो इतना वेटेज देते नहीं हैं। यहाँ वो उस प्रॉपर्टी को बेचोगे, फिर दूसरी प्रॉपर्टी लेकर फिर अलग होगे। लेकिन ये जो समय है 28 से 29.5 के बीच में घर पर डिस्प्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था आपको, इस 28 पर तो मैंने आपको शादी बोला ही नहीं, यहाँ पर मैंने बोला 29 से 30 में। तो ये समय भी जो लड़ाई झगड़ा या कोई प्रॉपर्टी बेचना या कुछ समथिंग ये है, उससे निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लड़की जितना मायके में रहे उतना अच्छा है। छोटे घर की होनी चाहिए, गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी 36 साल तक शादी को बचा कर रखना ही रखना है, ये चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन आपने एक काम नहीं है आपका, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ एक काम है, इसके बाद मैंने काम चेंज बोला है, 26 के बाद दूसरा काम है, फिर मैंने कहा है काम करोगे 28 तक जो है वो काम को फिर बढ़ाने की कोशिश करोगे। इसके बीच में कोई काम में नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, वर्क हार्ड करना पड़ेगा, वो अलग है। अब इसमें मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी अगर वो जो इस समय अगर आपका मान के चलो कि एक शादी के टाइम पीरियड भी और बिज़नेस में भी जो है उतार चढ़ाव आए, तो लड़ाई झगड़े शुरुआती टाइम पर बढ़ जाएंगे। उधर से घर पर प्रॉब्लम थी, ये देखो 29.5 साल तक, तो 28 से 29 के बीच में। तो इसमें तो नई लड़की वैसे ही कहती है कि वो घबरा जाएगी, वो कहेगी यार मैं कहाँ पर आ गई यार, ये कैसा ये जो है वर्ड मैं बोलना नहीं चाह रहा। वो कहेगी यहाँ तो लड़ाइयाँ महाभारत ही होती जा रही हैं। तो यहाँ इसलिए मैंने कहा है कि इससे पहले शादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ आकर ये ट्रायंगल बने हुए हैं। ठीक है, 30-31 तक, 31.5 साल 11 महीने तक कुछ नहीं होगा। इस जैसे 32 आ रहा है नुकसान हो रहा है, काम जो है सडन यहाँ पर बंद हो जाएंगे। फिर चेंज करोगे, फिर उसके बाद जो है काम जो होगे उसमें खर्चे डलता रहेगा, निकलेगा कुछ नहीं। तो आपको पता है 32 से 35 साल के बीच में मेरे जो खर्चे, मैं जितना मर्जी डालता रहूँ बिज़नेस में, ज़ीरो ही होना है। बेटर है कि आप क्या करो, अपने उस बिज़नेस में बस जो है दिखाने के बिज़नेस हो, उधर से जो प्रॉपर्टी आपने पहले ले रखी है उसको जो है बेच कर अल्टा पल्टी करके वहाँ पर अपना टाइम डिवोट करना शुरू करो। इस बिज़नेस में इस तरीके से ही करो। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर जो है चेंज करोगे। ये इसका मतलब ये होता है कोई रिश्तेदार के साथ मिलकर करोगे या कुछ करोगे। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अपना दिमाग लगाकर कोई काम नहीं करना है। आपको पार्टनरशिप रखा है, आपने पीछे रहना है, पीछे रहकर ही आपने काम करने हैं। ठीक है, ये 33 से 36 के बीच में ध्यान रखना, ये फंसने वाली रेखाएं हैं। ठीक है, और इसके बाद बेच कर आप इन फ्यूचर भी अल्टा पल्टी करते रहो, वो सही रहेगा। प्रॉपर्टी का बिजनेस में जो भी पैसा कमाते हो उसी वक्त जो है आपने कहीं और लगा देना है प्रॉपर्टी में। गुरु शुक्र और सूर्य का उपाय करो। जहाँ पेन डार्क है इट मीन्स मुसीबत है। दूर से तो सारी मुसीबतें लग रही हैं। देख लो पुराने समय में भी देख लो, 20 से लेकर 22 तक कैसे समय गया, 23-24 कैसे गया है, सब में ये बना हुआ है ना। आपने तो नहीं मुझे बताया कि ये मेरा समय खराब गया है कि नहीं बताया, यहाँ पर जो साइन थे वो मैंने बता दिए। इसलिए अगर किसी को पामिस्ट्री नहीं आती, इस ग्राफ से समझ सकता है कि ये समय सही नहीं है। इसलिए उपाय जरूर करने हैं। बी पॉजिटिव रहिए।